नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और इस पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है और इसकी तारीखें भी फिक्स हो चुकी है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की एक बहुचर्चित और हॉट सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुचर्चित लोकसभा सीट विदिशा, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता और 5 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि लगभग 4 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री न बनाकर उनको केंद्र की ओर भेजा जा रहा है और उनको विदिशा से पुनः उनके ही गृह क्षेत्र में, उनका ही जो क्षेत्र जो पहले उन्होंने लगभग 5 बार सांसद रहे और उनकी ही लोकसभा की से एक विधानसभा आती है बुधनी, वहीं से वो विधायक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य की राजनीति से दूर करके केंद्र की राजनीति में ले गए और केंद्र में एक बार फिर पुनः उनको शामिल किया गया। तो हम बात करते हैं इस पूरी लोकसभा सीट में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है और तो कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दोनों ही यहाँ पर जो नेता, जो बड़े लीडर हैं, जो प्रताप भानु शर्मा, जो कि 1980 और 1984 की जो लोकसभा, जो 7वीं और 8वीं लोकसभा चुनाव के उस टाइम के जब थे, तो वो 2 बार के यहाँ से सांसद रहे। तो इस पूरी लोकसभा सीट पे उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 5 बार सांसद रहे खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। और ये पूरे मध्य प्रदेश में वो 4 बार यहाँ से यहीं से विधायक रहकर 4 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे। तो हम बात करते हैं इस पूरी सीट पर। तो 2014 जो मोदी लहर और 2019 जो मोदी लहर की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या आंकड़ा रहा है। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को टिकट दी और कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह को टिकट दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सुषमा स्वराज है वो लगभग 7,14,000 से ऊपर वोट लाई और कांग्रेस के जो लक्ष्मण सिंह थे उनको लगभग 3 लाख से ऊपर वोट मिले। तो लगभग यहाँ पर जीजीपी और बीएसपी भी थी। तीसरे नंबर पर यहाँ जीजीपी रही और चौथे नंबर पर बीएसपी रही। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से जीती। और 2019 की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव को अपना वहाँ से विदिशा से प्रत्याशी बनाया गया और उनके सामने शैलेंद्र पटेल, जो कि कांग्रेस के जो थे, उनको 2019 में इस मोदी लहर में उतारा गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो रमाकांत भार्गव है वो लगभग 8-8.5 लाख के समथिंग वोट लाए और जो शैलेंद्र पटेल जो कांग्रेस के थे वो लगभग 3.5 लाख वोट। तो ये आंकड़ा आपने देखा होगा, 5 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा हार का है। तो ये 2014 और 2019 में ये जो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार के सांसद रह चुके हैं। और हम बात करते हैं इस पूरी विदिशा लोकसभा सीट के अंदर 8 विधानसभा आती है। तो 8 विधानसभा में हम बात करते हैं भोजपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सांची में भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सिलवाना एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर कांग्रेस का विधायक है। विदिशा बीजेपी का विधायक, बासोदा बीजेपी का विधायक, बुधनी खुद शिवराज सिंह चौहान वहीं से विधायक थे और इधर इचावर करके एक जो सीट है वहीं से भी और खातेगांव में वहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीते हुए हैं। तो इस विदिशा लोकसभा में से जो 8 विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी में के 8 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 7 विधानसभा जीती हुई है और एक मात्र सिर्फ सिलवानी में कांग्रेस का विधायक जीता हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अब इस सीट पर
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन जन के लाडले और पूरे प्रदेश भर में चर्चित माता बहनों को, जिन्होंने लाडली बहना योजना शुरू करी, जिनके नेतृत्व में तमाम तरीके की जो योजना और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो विकास हुआ आप देख सकते हो। और उनके सामने कांग्रेस ने बहुत बड़े लीडर, यानी कि कांग्रेस के जो लीडर थे, यहीं के जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कई पदों पे रहे हैं और 2 बार की यहाँ से सांसद सदस्य भी रह चुके हैं वो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये सोच कर कि हर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारकर यहाँ से सबको चुका दिया और उनको जब वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्हें मुख्यमंत्री न बनाकर उनको केंद्र की राजनीति में भेजा जा रहा है और केंद्र में उनको भेजा जा रहा है यहाँ से मध्य प्रदेश से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर जो पार्टी हाईकमान ने उनको केंद्र की राजनीति के लिए उनको टिकट दिया और विदिशा से आप देख सकते हो कि आपके सामने हमने आंकड़े बताए कि जो 2014 और 2019 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था और जो अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो अब उनके सामने प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन किसकी जीत सकती। क्या प्रताप भानु शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे सकेंगे। और एक बात, क्योंकि बुधनी से खुद विधायक शिवराज सिंह चौहान यहीं से चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभी विधायक भी है और इसके बाद में उनको सांसद प्रत्याशी बनाया था। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो वो सांसद बनते हैं और बनने के बाद में वहाँ बुधनी में क्योंकि वो जो सीट विधानसभा की वो खाली हो सकती है और खाली होने के बाद में वहाँ उपचुनाव भी होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह नहीं सकते हैं कि किसकी जीत होगी, लेकिन ये आंकड़े हम बता रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस अंतर से यहाँ से जीत सकती है 5-5 लाख वोटों के बीच में। आपने 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी विदिशा सीट से प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी। लेकिन प्रताप भानु शर्मा को भी कम नहीं आंका जा सकता। वो भी यहाँ के पुराने खिलाड़ी है और उन्होंने 1980 और 1984 में जो लोकसभा चुनाव लड़के यहाँ से जीतकर क्षेत्र के विकास हेतु और कई योजनाओं के हित में और स्वरोजगार की जो योजनाएं थी उनको भी यहाँ पर लागू करवाने का काम किया था उस टाइम की जो सरकार है कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे लीडर को उतारा गया, उन्होंने पुराने जो नेता थे उनको यहाँ पर उतारा गया, तो कहीं ना कहीं उनको उतार कर भी कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। यहाँ से अभी बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी एवं जो तमाम क्षेत्रीय दलों, जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वो भी अभी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल पर सब्सक्राइब